जिस जातक के 10th भाव में बुध होता है तो वह जातक पैतृक संपत्ति प्राप्त करता है। पैतृक संपत्ति के कारण, नीति निपुण होने के कारण, राजकीय अधिकार प्राप्त होने के कारण वह लोगों में मान सम्मान, आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। सामान्य लोगों की दृष्टि में वह एक मान्य और पूजनीय व्यक्ति होता है। अच्छे राज्य में इसका राज व्यवहार भी अच्छा होता है। इसे दंड देने का अधिकार भी प्राप्त होता है। ऐसा जातक मितभाषी होता है, अर्थात व्यर्थ का प्रलाप नहीं करता। मधुर बोलेगा, कम बोलेगा, लेकिन जितना सटीक होगा, जरूरी होगा उतना बोलेगा और उत्तम वाणी का वक्ता होता है। 10th का बुध जातक को अच्छे फलों की प्राप्ति कराता है। यदि दशमेश बलवान हुआ, स्वराशि का हुआ या उच्च का हुआ, केंद्र त्रिकोण में हुआ तो स्थिति बहुत अनुकूल होती है। यदि 10th भाव का स्वामी पीड़ित हुआ, पाप ग्रह से युक्त हुआ और बुध भी पाप ग्रह की दृष्टि में या युति में हुआ तो उपरोक्त शुभ फलों में फिर कमी आ जाती है। 10th भाव के बुध के बारे में महर्षि भृगु बताते हैं कि जातक पवित्र कार्यों को, अच्छे कार्यों को सिद्ध करने वाला, धीर गंभीर, अतुलनीय कीर्ति प्राप्त करने वाला, अनेकों विद्याओं का ज्ञाता होता है। 28वें वर्ष में उसे नेत्र पीड़ा की संभावना होती है। यदि बुध यहाँ पर स्वग्रही या उच्च का हो और गुरु की दृष्टि में या गुरु से युक्त हो तो वह अच्छे कार्यों को करने वाला, शुभ कार्यों के बल पर अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला और लोगों में सर्वमान्य और पूजनीय होता है। परंतु यदि बुध यहाँ पर 10th भाव में शत्रु के घर में हो, पाप ग्रह के साथ हो या पाप ग्रह की दृष्टि में हो और दशमेश कहीं कमजोर हो या त्रिक भाव में बैठा हो तो जातक नीच कर्म करने वाला, सदाचार से भ्रष्ट, मूढ़ कर्म करने में उसकी रुचि और दूसरों के कार्य में विघ्न डालने वाला होता है। ऐसा फल महर्षि भृगु ने बताया है। यदि यहाँ पर मेष, सिंह या धनु राशि में बुध होगा तो व्यक्ति अच्छा गणितज्ञ, अध्यापक और शिल्प कला में या इंजीनियरिंग शिक्षा में सफल होता है। मिथुन, तुला या कुंभ राशि का बुध यदि 10वें भाव में हो तो इंजीनियरिंग विभाग, सिविल इंजीनियरिंग में सामान्य है। डाक विभाग, पीडब्ल्यूडी वगैरह और जहां सर्वेक्षण वगैरह किया जाता है, ऐसे कार्यों में वह अधिक सफल होता है। वृष, कन्या, मकर, इन राशियों में यदि बुध यहाँ पर होता है तो जातक व्यापारी होता है, आढ़ती, कमीशन एजेंट, ट्रेवलिंग एजेंट, ऐसे व्यवसाय करता है। कर्क, वृश्चिक या मीन का बुध यदि यहाँ होगा तो इसके प्रभाव में उत्पन्न लोग अच्छे संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, स्टेशनरी का व्यापार करने वाले, पुस्तकों को बेचने वाले और समाचार पत्र आदि के संचालक या उसमें कार्य करने वाले, उनमें ज्यादा सफल होते हैं। बुध यदि प्रबल होगा, बलवान होगा और चतुर्थेश भी उच्च स्थिति में, अच्छी स्थिति में होगा तो मात्र सुख प्रचुर मात्रा में मिलता है। यह फल अकेले बुध का है। यदि उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हुआ तो उपरोक्त फल अच्छे बढ़ जाते हैं। यदि पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ तो शुभ फलों में उसी के बल के अनुरूप कमी आ जाती है। जिसके एकादश भाव में बुध स्थित होता है तो उस जातक को द्रव्य लाभ, सौंदर्य लाभ, ऋण से मुक्ति और अच्छी संपत्ति का लाभ होता है। उसके यहाँ अच्छे लोग भोजन पाते हैं। वह दूसरों को दान में अच्छे पैसों से उनकी सहायता करता है। अपनी पुत्री के विवाह आदि में उसकी स्थिति अच्छे दान या दहेज की बन जाती है, क्योंकि पंचम भाव पर उसकी दृष्टि होती है। पंचम भाव संतति का है और बुध नपुंसक ग्रह है, इसलिए स्त्री संबंध में उसका उपयोग ज्यादा होता है। उसे धन अच्छा प्राप्त होता है। उसे ऋण लेने की आवश्यकता संभवतः पड़ती नहीं है। शत्रुओं से भी वह धन का लाभ करता है और पूर्ण रूप से वह
संतोषी जीवन प्राप्त करता है। जातक आनंद प्राप्त करने वाला, विद्वान, धनी, सुशील, भोगी और नित्य लाभ करने वाला होता है। महर्षि भृगु के अनुसार लाभ भाव का बुध बड़ा कल्याणकारी होता है। शिल्प कला, लेखन या व्यापार से अनेकों प्रकार से उसे धन दिलाता है। 19वें वर्ष के बाद ही उसे अचल संपत्ति, धन और संतान की प्राप्ति के योग बन जाते हैं। यदि पाप ग्रह की राशि में या पाप ग्रह के साथ हो तो उसके धन की हानि होती है बुरे मार्गों पर चलने के कारण। यदि यहाँ पर वह उच्च हो, स्वग्रही हो, शुभ ग्रहों के साथ हो तो अच्छे मार्गों से वह धन कमाता है, धनवान होता है और उसके धन की हानि अनैतिक रूप से या इस तरह से नहीं होती है। यदि यहाँ पर बुध मेष, सिंह या धनु राशि का हुआ तो संतति सुख अल्प अर्थात 1 या 2 पुत्र का होना संभव बताया गया है। लेकिन यहाँ बुध का बैठना बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं है। लाभ भाव बड़े भाई का भी होता है और यह सामान्यतः कालपुरुष की कुंडली में तीसरे और छठे 2 खराब भावों का स्वामी बनता है। और यहाँ का कारक बृहस्पति होता है जिससे इनकी शत्रुता होती है। यदि इस स्थान पर बुध वृक्ष, कन्या या मकर का होगा तो व्यक्ति चित्रकारी में, शिल्पकारी में और इस तरह की कलाओं में कुशल होता है। वह किसी चिकित्सक का सहयोगी, कंपाउंडर अथवा टाइपिस्ट और लिपिक की सेवा में कार्य कर सकता है। कर्क, वृश्चिक अथवा मीन का लाभ भाव में यदि बुध होता है तो ऐसा जातक स्वतंत्र व्यापार करने वाला होता है, उसकी नौकरी करने में रुचि नहीं होती है। मिथुन, तुला या कुंभ का बुध यहाँ हो तो जातक को शिक्षक, व्यवस्थापक, प्रदर्शक और कुशल प्रबंधक बनाता है। यदि बुध 12वें भाव में हो तो ये 12वां भाव व्यय का भाव है और कालपुरुष की कुंडली में जो 12वीं राशि होती है वह बुध की नीच राशि होती है। इसकी शत्रु भाव पर अर्थात अपने 6वें भाव पर दृष्टि जाती है। तो ऐसा जातक संग्राम में विजेता, योग्यता प्रतियोगिताओं में विजय प्राप्त करने वाला, दानशील, विप्रों को, सन्यासियों को भोजन कराने में उसकी रुचि, धार्मिक कार्यों में अपनी कमाए हुए धन का व्यय करने वाला और कुशल वाचक होता है। लेकिन यदि इस पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ या पाप राशि में या नीच राशि में इस तरह बैठा तो जातक अपने ही लोगों से परित्यक्त, त्यागा हुआ, अपने कामों में कपट भाव से चतुर, धूर्त और रोगी होता है, अनावश्यक व्यय करने वाला होता है और वृद्ध कार्य या पाप कार्य में उसकी रुचि बढ़ जाती है। उसके व्यय भी कुछ अनावश्यक या व्यसन आदि में खर्च होते हैं। महर्षि भृगु बताते हैं कि 12वें भाव में जब बुध बैठता है तो जातक ज्ञानी, विद्वान होगा, उच्च का हुआ तो धनवान होगा परंतु खर्चीले स्वभाव का होगा। राजा के कारण इसे भय प्राप्त होता है। पाप ग्रहों के साथ बैठने पर उसका चित्त चंचल होता है, राजा से और प्रजा से द्वेष करता है, विद्वान नहीं होता। शुभ ग्रहों के साथ धन का खर्च शुभ कार्य में होगा, पाप ग्रहों के साथ पाप कर्मों में होगा। उच्च का हुआ या स्वग्रही हुआ तो लोगों में अग्रणी होगा और दूसरों के कामों में सहायता करने वाला होगा। यदि नीच राशि का या शत्रु राशि का हुआ तो लोगों के कार्य में विघ्न डालने वाला और अनावश्यक व्यय करने वाला ऐसा जातक होता है। स्त्री राशियों में यदि बुध 12वें भाव में बैठता है तो सामान्यतः उसके अच्छे फल की प्राप्ति कम होती है। विषम राशियों में अर्थात पुरुष राशियों में यदि बुध यहाँ पर बैठता है तो उसके शुभ फल अधिक होते हैं। यदि द्वादशी निर्बल हुआ, पीड़ित हुआ, पाप ग्रहों से युक्त हुआ और 12वें भाव में बुध पर भी पाप योग हुआ या पाप ग्रह की राशि में बुध बैठा तो अशुभ फलों की प्राप्ति अधिक होती है। और यदि बुध शुभ राशि में, शुभ ग्रह की राशि में अकेला या शुभ ग्रहों से दृष्टि या युक्त होकर बैठता है और द्वादशीष भी उचित स्थिति में होता है तो जातक का व्यय शुभ खर्चों में होगा।
शुभ कार्यों में वह खर्च करेगा और अपने खर्च के आधार पर वह मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। और 12वें का बुध, क्योंकि यह इसकी नीच राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में, सामान्यतः पाप ग्रहों का प्रभाव होने पर उसकी अनैतिकता या व्यसन आदि बढ़ जाते हैं, जिनमें वह अपने कमाए हुए धन का खर्च करता है और फिर राजा के कारण या राजदंड का भागी होता है। इस प्रकार बुध का प्रभाव अकेले का शुभ होता है, शुभ ग्रहों के साथ भी शुभ होता है, क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है कि जिस ग्रह के साथ बैठता है इसका स्वभाव वैसा ही हो जाता है। तो यह पाप कर्तव्य होगा तो इसके अशुभ फल होंगे, शुभ कर्तव्य होगा शुभ फल बढ़ जाएंगे। शुभ ग्रहों के साथ होगा अच्छे फल होंगे, पाप ग्रहों के साथ या पाप ग्रहों की दृष्टि में होगा तो अशुभ फल होंगे। इस प्रकार हम बुध के फल का विचार करें।